दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट वाले इस चेक से वेबसाइट्स कैसे पता लगा लेती है कि आप एक रियल ह्यूमन है? या क्या आप ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस 1000 साल पुरानी बौद्ध मूर्ति का सीटी स्कैन क्यों किया? अच्छा, आपको इसका आइडिया है कि पानी में रहने वाली मछलियाँ पानी पीती है या नहीं? सो फैक्ट स्क्रीन के आज के इस एपिसोड में ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प फैक्ट बताऊंगी जो आपको बना देंगे पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं तो मूड को फ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रश करना। लेकिन दोस्तों, रोजाना घरों में यूज किए जाने वाला टूथपेस्ट आखिर तैयार कैसे होता है? टूथपेस्ट में किन चीजों को मिलाया जाता है? दोस्तों, कई साल पहले खबर सुनने को मिली थी कि टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता था। टूथपेस्ट को तैयार करने के लिए हड्डियों का चूरा मिलाने वाली बात सामने आई तो लोगों ने देसी दातुन की तरफ जाना शुरू कर दिया। हालांकि अब समय के साथ सभी चीजें बदल गई है और अब ऐसा नहीं होता है। टूथपेस्ट को तैयार करने के लिए कंपनियां लगभग एक ही फॉर्मूला बनाती है। दांतों से कीटाणु को हटाने के लिए अब पेप्सोडेंट में कैल्शियम कार्बोनेट और डिहाइड्रेट सिलिकॉन जेल मिलाया जाता है। साथ ही इसमें फ्लोराइड की भी मात्रा होती है जो दांतों को टूटने से बचाती है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पैकेट में टूथपेस्ट होता है उसे सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल और प्रोपेलिन का यूज किया जाता है। टूथपेस्ट का स्वाद थोड़ा मीठा रहे इसके लिए स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पेप्सोडेंट में प्राकृतिक गम्स और सिंथेटिक सेल्यूलोज की मात्रा भी होती है और सफेद झाग के लिए इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेप्सोडेंट में जानवरों की हड्डियों का चूरा और घोंघे की सेल मिलाए जाने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जापान में कोलगेट को साल 2015 में बैन कर दिया गया था। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि ज्यादातर एयरलाइंस कंपनी अपने पैसेंजर को सर्व करने के लिए फीमेल एयर होस्टेस को ही हायर करती है जो मॉडल्स की तरह ही बिल्कुल फिट होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ वो हर साल लाखों रुपए का ईंधन बचा लेती है। दरअसल किसी भी हवाई जहाज की फ्यूल एफिशिएंसी उस पर कितना पेलोड है उस पर निर्भर करती है। और चूँकि फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ से हल्की होती है इसलिए एयरलाइंस कैबिन क्रू के लिए फीमेल्स को ही प्रेफर करती है। इसके अलावा चूंकि हम अपनी माँ की देखरेख में ही पलते बढ़ते हैं, ह्यूमंस की ये साइकोलॉजी होती है कि वो फीमेल की बातों को सुनते और समझते हैं। और एक फ्लाइट पर कैबिन क्रू का काम पैसेंजर की सर्विस के साथ साथ उसकी सेफ्टी का भी होता है, इसलिए भी ज्यादातर एयर होस्टेस महिलाएं ही होती है। दोस्तों, कुछ साल पहले नीदरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने चीन की एक बुद्ध प्रतिमा को सीटी स्कैन किया और ऐसा करने के बाद उन्हें जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया था। दरअसल इस 1000 साल पुरानी मूर्ति के अंदर एक बुद्धिस्ट मंक की मम्मी थी। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि इसके अंदरूनी अंगों को शरीर से बाहर निकाल लिया गया था और उसकी जगह कागज ठूस दिए गए थे जिस पर एंसेंट चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा था। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन एंसेंट जापान और चाइनीज में कुछ बुद्धिस्ट मंक सालों तक एक स्पेशल डाइट को फॉलो करके मम्मी में बदल जाते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना था कि ये मम्मीफाइड मंक्स मरते नहीं हैं बल्कि एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे टुकड़न कहते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मूर्ति में मिली मम्मी बुद्धिस्ट मास्टर लियू क्वान की थी जो चाइनीज मेडिटेशन स्कूल के मेंबर थे और जिनकी मृत्यु लगभग 1100 एडी के आसपास हुई थी। अब मम्मी तो ठीक है लेकिन फिर इसके बॉडी पार्ट्स गायब क्यों थे? तो दोस्तों, इसका भी आपको बता दूं कि ट्रेडिशन में महान स्कॉलर्स और मास्टर्स के खास बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करने और फिर उन्हें खास मठों में स्थापित करने की प्रथा है। भगवान बुद्ध के शरीर के भी अलग अलग अंगों को प्रिजर्व किया गया था तो मुमकिन है कि मास्टर लियू क्वान के साथ भी यही हुआ हो। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर चांद को खरीदने की कई खबरें पढ़ी हो, पर चांद पर जमीन बेचता कौन है और इसे कैसे खरीद सकते हैं? इस सवाल ने आपको परेशान तो जरूर किया होगा। तो चलिए आज आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। दरअसल इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स हैं जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है और इनमें लूनर लैंड सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। ये वेबसाइट लोगों को 2400 रुपए एकड़ के हिसाब से चांद पर जमीन बेचती है। ऑनलाइन पेमेंट करते ही वेबसाइट आपको जमीन के कागजात, सर्टिफिकेट,
रजिस्ट्री के कागजात दे देती है। और इसके अलावा आपके चांद पर जमीन की लोकेशन और पृथ्वी से आपकी जमीन तक की दूरी भी बताती है। यानी कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आपके पास भी चांद पर जमीन है। पर आपको बता दूं दोस्तों कि कानूनी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल साल 1967 में दुनिया भर के देशों ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर साइन किया था, जिसके अनुसार चांद किसी भी देश के अंदर नहीं आता है और कोई भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। लेकिन ये लूनर लैंड वाले बहुत ही चालाक है। उन्हें पता है कि आप चांद पर खरीदे गए टुकड़े खुद जाकर कहाँ ही देखने वाले हैं। और अभी चांद पर जाना और फिर वहाँ बसना ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए चांद पर जमीन खरीदना सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज्यादा और कुछ नहीं है। दोस्तों आपने भी इंटरनेट पर जहाँ तहाँ ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला रीकैप्चा कभी न कभी तो भरा ही होगा। अब कैप्चा और रीकैप्चा क्या है? तो इस कैप्चा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बोट्स किसी वेबसाइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर या फिर कई सारे मैसेजेस भेजकर स्पैम न कर दे। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस बॉक्स पर सिर्फ टिक लगाने से प्रोग्राम को कैसे पता चल जाता है कि आप एक रियल ह्यूमन है, ना कि कोई बॉट। तो दोस्तों बता दो कि वेबसाइट इसका पता आपके माउस की मूवमेंट और स्पीड से लगाती है। अब ये तो आप भी मानोगे कि ह्यूमन के एक्शंस किसी रोबोट की तरह परफेक्ट नहीं हो सकते। और हम जब भी अपने माउस का कर्सर आई एम नॉट ए रोबोट वाले चेक बॉक्स की तरफ मूव करते हैं तो वो कभी भी एक सीधी लाइन कांस्टेंट स्पीड पर नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई बॉट या फिर प्रोग्राम बनाया जाए तो वो परफेक्टली चेक बॉक्स की तरफ मूव करेगा। बस इंसान और मशीन के बीच इस बेसिक फर्क को बेसिस बनाकर गूगल का ये रीकैप्चा पता लगा लेता है कि आप एक असली इंसान है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। दोस्तों मुगले आजम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक आइकॉन मूवी थी और आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप इसे देखकर परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर कि उस दौर में लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ इतनी ग्रैंड मूवी कैसे बनाई होगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुगले आजम की पूरी शूटिंग 3 बार हुई थी। जी हाँ, इस मूवी के मेकर इसे हिंदी के अलावा तमिल और इंग्लिश में रिलीज करना चाहते थे और इसी के चलते एक्टर्स को भले ही तमिल और इंग्लिश बोलने न आती हो, तीनों भाषाओं में डायलॉग्स को लिपसिंग करते हुए सभी एक्टर्स ने 3 फाइनल शॉट्स दिए थे और इस तरह इस मूवी को 3 बार शूट किया गया। जहां इस फिल्म का हिंदी वर्जन अपने टाइम की सबसे हिट मूवी रही, वहीं इसका तमिल वर्जन बुरी तरह से पिट गया, जिसके बाद मेकर्स ने इसके इंग्लिश वर्जन को न बनाने का फैसला लिया। और दोस्तों इसका कोई भी इंग्लिश प्रिंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। दोस्तों मछली पानी में रहती है, लेकिन क्या मछली पानी पीती है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी आया हो तो आपको भी इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। तो दोस्तों बता दो कि किसी भी जीव की तरह मछलियों को भी पानी पीने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर मछली का पानी को शरीर में लेने का तरीका अलग होता है। अब आप पूछोगे कि कौन से तरीके होते हैं पानी पीने के, तो बता दो दोस्तों, जहाँ कुछ मछलियाँ अपने गिल्स की मदद से पानी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करती है, वहीं कुछ मछलियाँ अपने मुंह से भी पानी पीती है। और पानी पीने का ये तरीका उनके शरीर में मौजूद नमक की मात्रा पर डिपेंड करता है। ओशन में रहने वाली मछली के ब्लड और शरीर के फ्लूइड में उसके आसपास के पानी की तुलना में कम नमक होता है, जबकि ताजा पानी की मछलियाँ यानी जो मछलियाँ झीलों और नदियों में रहती है उनकी बॉडी में सॉल्ट कांस्टेंट हाई होता है। इसलिए समुद्री मछलियाँ शरीर में नमक की मात्रा को पूरा करने के लिए मुँह से पानी पीती है, तो वही मीठे पानी में रहने वाली मछलियों की बॉडी में नमक ज्यादा होने की वजह से उन्हें अपनी बॉडी में पानी का प्रवाह चाहिए होता है, इसलिए वो पानी मुंह से पीने के बजाय अपने गिल्स या गलफड़ों से शरीर में लेती है और पेशाब के जरिए एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम नील नदी है, जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, यानी 4132 मील। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ पर बहती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया की सबसे छोटी नदी मात्र 60 मीटर की है, यानी मात्र 196 फीट। जी हाँ, अमेरिका के मोन्टाना राज्य में रो नाम की एक नदी है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे छोटी नदी होने का रिकॉर्ड इस नाम के दर्ज किया है। इस नदी की टोटल लंबाई मात्र 60 मीटर है। गूगल मैप में आप इसकी लंबाई क्लियरली देख सकते हैं। ये नदी एक छोटे से वाटर सोर्स से निकलती है और 60 मीटर का सफर करके अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत ही रेयर सिचुएशन में हमारी रिवर गंगा के अंदर एक ऐसी शार्क देखी गई है जो कि इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसे गंगा शार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो शार्क दिख रही है वो यही गंगा शार्क है, जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि जितनी अजीब इसकी बॉडी शेप है उतनी ही रेयर शार्क स्पीसीज है।
तो कुछ समझे? अगर समझे हो तो इस वीडियो को अपने सभी बुद्धिजीवी दोस्तों के साथ शेयर किए बिना मत जाना। खैर कोई शिकायत या सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला पड़ा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चहितों का ध्यान रखें, खुश रहे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।